हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए इसी मज़े और मस्ती के साथ में आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट को फिनिश कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वो इसकी लास्ट वीडियो देख लें। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। देखिए, नए इंडिविजुअल का बनना प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो अब हम बी वाले को देखते हैं। द ए फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच ए फ्लावर इज कॉल्ड। देखिए, एक पुष्प जिस पर या तो केवल मेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगीय पुष्प। ठीक, चलिए सी को देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। मैंने बताया था पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं या परागण। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल। सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो हवा द्वारा, पानी और जंतुओं द्वारा होता है। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फिर। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर ये आपको जो डायग्राम में देखिए डिफरेंट टाइप के आपको बताने हैं। तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि उसके वेजिटेटिव पार्ट, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनसे न्यू इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे it is a type of asexual reproduction in which new plant are produced by root, stem, leaves and bud। नए प्लांट्स जो होंगे उगेंगे किसकी मदद से? या तो रूट से उगेंगे या स्टेम से या लीफ से या फिर बड से। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टेम नोड, है ना, जिसको हम कहते हैं कटिंग लगाना। और ये यहाँ पे आई वर्ड हो गया, ये रूट से जिंजर का होना। तो न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है। ठीक, फिर दूसरा मेथड आता है बड का। बडिंग में क्या होता है? तो बडिंग भी एक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ एट वन specific site. These bud develop into an individual and when fully mature detach from the parent body and become a independent individual। तो देखिए बडिंग भी होता है। बडिंग में क्या होता है, ये हाइड्रा है तो हाइड्रा से एक आउटग्रोथ निकलेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बडनुमा, कलिका नुमा रचनाएं बाहर की तरफ निकलेगी। और थोड़ी देर बाद में जैसे ये आउटग्रोथ थोड़ा बड़ा होगी, डेवलप होगी, तो ये क्या होगी, ये डिटैच हो जाएगी, इससे बिल्कुल अलग हट जाएगी और अलग हट के एक नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बडिंग कहते हैं। ये हाइड्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। तो उसी तरीके का यहाँ पे हुआ है कि व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी एंड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड ब्रेकअप। अगर वाटर अवेलेबल है एल्गी के लिए तो ये ग्रोथ करते हैं और तेज़ी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रेकअप हो जाते हैं टू और मोर फ्रेगमेंट्स में, एक दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। हर एक पीस एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, यानी कि हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा। एल्गी कहते हैं शैवाल को। आपने देखा भी होगा जो ग्रीन ग्रीन से, जहाँ पे आपने आपके जहाँ पानी का बहाव हो रहा हो, जैसे नल के आसपास आपने हरे हरे कलर की जो काई सी जमा देखी होगी ना, वो एल्गी ही कहते हैं उसको। ठीक है,
तो अब हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने लेते हैं एग्जांपल फंगस का। तो फंगस के जनरली आप देखते हैं ब्रेड के ऊपर, अगर आप रोटी को कुछ समय के लिए मॉइस्चर में रख देते हैं तो रोटी के ऊपर वाइट वाइट कलर के धागे नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन्हें हम फंगस कहते हैं। ठीक है, जिसे फफूंद कहते हो आप। तो इस तरह का जो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर की फॉर्मेशन से होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। तो द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। जो प्रत्येक स्पोर है उसमें वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे कि हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, उसमें इसकी रक्षा करता है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर देते हैं। तो ये स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में ब्रस्ट होगा, फटेंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे ये क्या करेंगे, जगह जगह फैल जाएंगे और फैल के नए इंडिविजुअल को ग्रो कर देते हैं। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी लैंगिक जनन। तो व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यदि दो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस मेथड को, इस प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में जुड़ते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। द जाइगोट सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जाइगोट डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो बना लेता है, और फर्दर डेवलप इनटू ए इंडिविजुअल, और एम्ब्रियो से एक नए इंडिविजुअल का जन्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ये मेल और फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स का होना जरूरी है, या कहें हम टू पेरेंट्स। जहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना रिप्रोडक्शन में, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, यहाँ पे केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, मेल और फीमेल दोनों चाहिए यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम दूसरा देखें, ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू द पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनती है, जो संतान होती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होती है शो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। इनके अंदर अपने पेरेंट्स की इसके अंदर जो होता है वेरिएशन होता है पेरेंट्स की तरह, मतलब पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होंगे ये, क्योंकि दोनों है ना मेल और फीमेल, यानी कि मदर और फादर दोनों का कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ ये मदर की तरह लगेंगे, कुछ फादर की तरह, जैसे कि आपने देखा भी होगा जनरली कहते हैं कि ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, तो उसी तरीके का है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। यीस्ट, हाइड्रा, स्पायरोगायरा शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा, यीस्ट, स्पायरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, देखा जाता है। जबकि अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और ये इन सब के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपको स्केच करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखिए, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर स्टिग्मा, ये ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, ये नेक स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग ओवरी। और बात करें अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे स्टामन कहते हैं, स्टामन के अंदर ये जो लोब नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो फिलामेंट है धागे नुमा रचना, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। बाकी कोरोला होता है, कोरोला जो होता है इसका कलरफुल पार्ट होता है, जिसको हम पीटल्स भी कहते हैं। सेपल्स, नीचे की तरफ जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं, या कॉलैक्स भी कहा जाता है। ठीक,
तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम पॉलिनेशन को समझ लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए पॉलिनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे स्टिग्मा स्टिग्मा पर। एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, इसको कहते हैं हम पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको समझिए आप। सेल्फ पॉलिनेशन में ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है। अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी प्लांट की स्टिग्मा पर आके पहुँच जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है। यदि इसी प्लांट पर दूसरा फ्लावर लगा हुआ है और यदि पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लोर पे आ जाते हैं इसी प्लांट के, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अब समझिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे कि ये एक फ्लावर है और सेम ऐसा ही फ्लावर दूसरा है, तो इसके पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन्स होंगे सेम फ्लावर पे पहुँच गए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर डिफरेंट पे पहुँचे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब दूसरी बात ये होती है इनके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिनेटिंग एजेंट वो कहते हैं जो पॉलन ग्रेन को पहुँचाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे नॉट ये गलत आ गया है, क्योंकि हवा, वाटर या इंसेक्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है पॉलन ग्रेन को पहुँचाने में। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जांपल की लें तो यहाँ पे पीनट्स, सनफ्लावर ईटीसी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, या मैंगो, रोज़ इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसको देखिए। देखिए वंस पॉलन ग्रेन स्प्रेड टू द स्टिग्मा, जब एक बार पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन से क्या होगा, देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुँचेगा तो फेवरेबल कंडीशन आने पे पॉलन ग्रेन से पॉलिनेटिंग ट्यूब निकल जाती है। ये पॉलन ट्यूब जिसको बोलते हैं, पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो होते हैं मेल जर्म सेल होती हैं। अब ये मेल जर्म सेल जो होती हैं इस पॉलन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करती हैं और धीरे 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 पहुंचती हैं और यहाँ पे पहुंच जाती हैं ओवेरी में। और ओवेरी में पहुंचने के बाद में ये फीमेल जर्म सेल के साथ में जुड़ जाती हैं और ये पूरा प्रोसेस कहलाता जाता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से जुड़ जाती है तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इस तरह से होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी का तो वो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। डेस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। तो सीड किस किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, किस किस तरीके से सीड फैलते हैं, उसको तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्पर्सल बाय विंड, हवा की सहायता से सीड का डिस्पर्सल। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइट वेट एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनका वो बहुत हल्के होते हैं, जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है या विंग पंख लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये जो सीड्स होते हैं ये आसानी से हवा में उड़ जाते हैं और उड़कर बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, जिनमें मैपल्स है, ड्रमस्टिक है, टेंडलियन है, ये सब ईटीसी के एग्जांपल्स हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा सीड का डिस्पर्सल। तो पानी के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल होता है। ये मोस्टली सम एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो विच ग्रो नियर द वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी के आसपास ग्रो करते हैं। सीड्स ऑफ वाटर लिली, जैसे वाटर लिली के सीड की बात कर लें तो ये फ्लोट पाए जाए, इनके अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है ताकि ये तैरते तैरते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। द कोकोनट सीड हैज़ ए टफ फाइब्रस कवरिंग
which has plenty of air inside. This help the coconut seed in floating on the water. देखिए कोकोनट सीड की भी बात करें तो इसके ऊपर फाइबरस की कवरिंग पाई जाती है और अंदर हवा भरी रहती है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैरते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल देखें अगर हम सीड का, तो सीड्स हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ देम, तो सीड के अंदर जो होते हैं स्पाइन लाइक कांटे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये गेट स्टक टू द फर ऑफ एनिमल, जिसकी सहायता से ये एनिमल्स के फर से चिपक जाते हैं, और जैसे जहाँ जहाँ एनिमल जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वहाँ वहाँ ये चिपके हुए चले जाते हैं, जिसमें आता है बैगर टिक, जेंथियम ईटीसी। और सम एनिमल्स आर सॉलिड बाय बर्ड, और कुछ सीड्स, सम सीड्स एनिमल नहीं, सम सीड्स आर सॉलिड बाय बर्ड, कुछ सीड जो होते हैं वर्ड के द्वारा सॉलिड कर लिए जाते हैं, या कुछ एनिमल जो होते हैं सीड्स को निगल जाते हैं, फ्रूट को खा जाते हैं। तो दीज सीड्स गेट डिस्पर्स विद वर्ड एंड एनिमल बाय ड्रॉपिंग, और वर्ड और एनिमल के द्वारा ये ड्रॉपिंग द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग, अब ब्रस्टिंग के द्वारा डिस्पर्सल देखें तो सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन व्हेन दे मैच्योर, जब कुछ फ्रूट जो होते हैं परिपक्व हो जाने में फट जाते हैं, और जैसे फटते हैं द फोर्स ऑफ ब्रस्टिंग इज एनफ, तो फोर्स ऑफ ब्रस्टिंग जो बल लगता है उनके फटने में वो काफ़ी होता है बीजों को दूर दूर तक फैलाने में, जिसमें आता है लेडी फिंगर, कैस्टर, वाल्सम ईटीसी। डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल होता है। ह्यूमन बींग्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड स्पेशली ड्यूरिंग फार्मिंग, फार्मिंग के दौरान भी ह्यूमंस सीड को डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, तो ये सम काइंड ऑफ डिस्पर्सल था, सीड का डिस्पर्सल, किस तरह से सीड्स को डिस्पर्स किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो देखिए वर्ड, बर्ड क्या होती है, यीस्ट वगैरह में बर्ड मिलती है आपको। अब आई की बात करें तो आई के द्वारा, यानी कि जो आपने देखा होगा पोटैटो के अंदर आई है ना, आई बर्ड बोलते हैं पोटैटो के अंदर, जिसके पोटैटो ग्रो करते हैं। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बारे में मैंने बताया था, स्पायरोगायरा, विंग्स, मैपल वगैरह में विंग्स पाए जाते हैं। फिर स्पोर्स, स्पोर्स के लिए मैंने बताया था आपको फंगस, यानी कि ब्रेड मोल्ड रोटी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इनके मैचिंग्स हैं। मैचिंग के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में टिक द करेक्ट आ जाता है। तो टिक द करेक्ट को देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द, तो देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, सबको पता है क्या होता है, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, देखिए फ्यूज हो रहे हैं मेल और फीमेल गैमीट, तो इसको क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, जब ओवरी परिपक्व हो जाती है तो वो फ्रूट बना लेती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, देखिए स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है, ब्रेड मोल्ड, फंगस। ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, देखिए ब्रायोफिल्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा लीफ के, लीफ से मैंने बताया ब्रायोफिल्म इस तरीके से, लीफ के पास जो ये नोब होती है लीफ की, ये नोड्स, इनसे नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।